मैं हूँ कायोटी पीटरसन और ये वही है, ये जहरीला मेंढक। बाप रे। हम में से हर एक के लिए अंदर ही अंदर जीना एक एडवेंचर ही तो है। कोस्टा रिका ने अगर आपको वहां पर खींचा है तो संभवतः वो आपको ओसा प्रायद्वीप के एक मार्ग पर ले ही जाएगा, जहां आप निश्चित रूप से ऐसी खोज करेंगे जिन्हें आप कभी भुलाए नहीं भूलेंगे। मेरे चेहरे पे कुछ है क्या? मध्य अमेरिका हमारे इस ग्रह पर सबसे अधिक जैविक रूप से विविध स्थानों में से एक है, और आप जानते हैं कि कहां देखना है तो संभावना है कि आप इसकी सबसे मायावी उभयचर प्रजातियों से मिलेंगे। एक छोटा फिर भी जहरीला प्राणी जो हमेशा मेरी एनिमल इच्छा सूची में सबसे ऊपर रहता है। हालांकि एक को ढूंढना आसान नहीं होगा, और इस साहसिक कार्य के लिए टीम और मुझे वर्षा वन के हृदय में गहराई तक यात्रा करनी होगी। एक बात जो आप नहीं जानते हो कि जब तक आप कोस्टा रिका के जंगलों में नहीं पहुंच जाते, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कितने गर्म है। हम इस खड्डे से नीचे उतरकर एक नाले तक पहुंचे और उभयचरों की खोज के लिए एकदम सही जगह है, लेकिन मुझे चाहिए जहरीला मेंढक। चलो इस तरफ चलते हैं, देखते क्या मिलता है। जहरीले मेंढकों के क्षेत्र में पहुंचना केवल आधी लड़ाई है। वर्षा वन कई चुनौतियां पेश करता है, लेकिन कैमरा टीम के लिए भारी बारिश के तूफान से ज्यादा कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है इसलिए इसे वर्षा वन कहते हैं। अब वाकई में बारिश हो रही है। करीब 2 घंटे तक हमें कैमरों को सुरक्षात्मक बैग में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि हमारे शरीर मूसलाधार बारिश की बाढ़ में भीग रहे थे। जबकि बारिश कैमरों के लिए खराब है, ये उभयचरों को उनके छिपने के स्थानों से बाहर लाने के लिए बिल्कुल सही है। क्या बात है। कुछ सुना तुमने? हाँ हाँ, यहाँ पर एक है पक्का। तैयार है ना? देखा देखा मैंने, जल्दी आ जाओ। यस, यहाँ पर है वो उस पत्ती के किनारे पर बैठा हुआ। दिख रहा तुम्हें? कहाँ पर? वो चटक लाल वाला। हाँ दिखा। बस अभी रुको, पकड़ता हूँ। मुझे बस ये देखना है कि इसको हाथ पर उछाल सकता हूँ या नहीं। आ जाओ दोस्त। ये क्या बात है, वाह ऑसम। ठीक है, तो हमें एक मिल गया है, तो इसे हम अच्छी लाइट में ले चलते हैं ताकि हम कैमरों में से देख सकें। कितना मस्त है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना पैक उतार देता हूँ। तो फाइनली हमें मिल गया है एक जहरीला मेंढक। तो तैयार हो? ये एक दानेदार वैरायटी का है। ओ कहाँ जा रहे हो यार? मैं उसे बस 1 सेकंड पर उसके साथ हाथ में संतुलन बनाऊंगा ताकि तुम उसे देख सको कि ये उभयचर प्राणी कितना प्यारा है। मैं इसे बेहतर कंट्रोल में ला रहा हूँ ताकि हम उसे इस सीन के लिए यहाँ पर रख सके। यहाँ बच्चे, धीरे से इसके पिछले पैरों को पकड़ो तो। शानदार फोटो आई है इसकी। ये एक शानदार मेंढक है। मैं अभी बहुत सुरक्षित हूँ। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग बस अपने आप सोच रहे होंगे, कायटी तुम यहाँ फिर से एक और खतरनाक जानवर को संभाल रहे हो। मेरा विश्वास करो, जब तक मैं इस छोटे से मेंढक को चाटता या खाता नहीं हूँ तब तक मुझे खतरा नहीं है। मैंने अब तक जितने मेंढक देखे उनमें सबसे ज्यादा चटकीला है। ओहियो से होने के कारण मैं हरे मेंढक और बुल मेंढक को पकड़ने का आदी हूँ। वो भूरे और हरे होते हैं। आप इस वर्षावन के वातावरण को देखकर सोचते होंगे, ये मेंढक संभवतः खुद को छिपा कैसे सकता है? ठीक है, ये नहीं करता है। ये वास्तव में बिल्कुल विपरीत कर रहा है। इस चटकीले रंग को एपोसेमेटिक रंग कहा जाता है। ये वास्तव में शिकारियों के खिलाफ एक बचाव है, क्योंकि ये उन्हें चेतावनी देता है, यदि आप मुझे खाते हो तो मैं बहुत जहरीला हूँ। अब ये विशिष्ट प्रजाति हरे पैर वाला जहरीला मेंढक कुछ अन्य की तरह उतना जहरीला नहीं है। वैसे दक्षिण अमेरिका में कुछ प्रजातियां हैं जो इतनी शक्तिशाली है कि मैं कुछ ही घंटों में मर सकता हूँ। पर अब चूंकि ये जो प्राणी है वो उभयचर है, तो इसे अपनी त्वचा के माध्यम से बहुत सारी नमी को अवशोषित करना आता है। इसीलिए मैं लगातार इस नाले से अपने हाथ पर पानी डाल रहा हूँ और मेंढक की त्वचा और अपनी उंगलियां गीली रखने के लिए इसे मेंढक पर टपका रहा हूँ। मेरी उंगलियां वास्तव में इस मेंढक के शरीर से कुछ नमी निकालने में भी सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना है कि मैं धीरे से संभाल रहा हूँ, इस उभयचर को नम रख रहा हूँ। अब जहरीले मेंढकों में एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता होती है।
जो उन्हें कई अन्य मेंढक प्रजातियों से अलग करती है वो ये कि उनके पैरों की उंगलियों के बीच जाल नहीं होता, लगभग गेको के छोटे पैरों की तरह दिखता है। मुझे नहीं लगता कि आप माइक्रोशॉट से देख पाएंगे या नहीं, लेकिन उसकी उंगलियों के सिरे पर छोटे छोटे चिपचिपे पैड होते हैं, जिससे ये आसानी से पर्यावरण में पत्तियों पर, लॉक के ऊपर और नीचे चढ़ सकते हैं और अपने भोजन के लिए जंगल में शिकार कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से छोटी चींटियों, घुन और अन्य अकशेरुकी जीवों को खाते हैं जिनमें एल्कलॉइड की उच्च कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये एल्कलॉइड जब एक बार मेंढकों में समा जाते हैं तो उनका सिस्टम उन्हें विषाक्त पदार्थ बनाने की अनुमति देता है जो उन्हें जहरीला बनाते हैं। मूल रूप से वो जो भोजन ले रहा है वो उसे सुपर पावर विषाक्त उभयचर में बदल रहा है। नर जहरीले मेंढक अविश्वसनीय रूप से क्षेत्रीय होते हैं और हमारे वन्य जीव विज्ञानी मारियो एक शानदार लड़ाई को फिल्माने के लिए सही समय पर सही जगह पर खुद को खोजने में कामयाब रहे। ये छोटे दिग्गजों का एक सच्चा संघर्ष था क्योंकि मेंढक स्पिन मूव्स और बॉडी स्विंग्स के साथ आमने सामने थे। क्या बात है! ये रक्षात्मक व्यवहार शायद ही कभी देखा जाता है और केवल कुछ ही लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया है। राइवलरी जोरदार थी। ये केवल कुछ ही क्षणों तक चली क्योंकि चुनौती देने वाले को पेट के बल पटक दिया गया और अंततः भगा दिया गया। जीत का दावा करने के बाद इस क्षेत्र का राजा अपने पत्तेदार सिंहासन पर गर्व से बैठा और बोला, मैं हूं यहाँ का राजा। अब मैं कभी भी ये सलाह नहीं देता कि आप बाहर जाएं और वास्तव में इन जहरीले मेंढकों में से किसी को उठाएं। अब ये प्रजाति किसी इंसान को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अगर आपकी उंगली पर कट लग जाए तो उस विष का कुछ हिस्सा आपके सिस्टम में चला जाता है जिससे आपको लेटना पड़ सकता है। कोस्टा रिका के वर्षा वन में एक बहुत ही सुंदर फिर भी जहरीले उभयचर को संभालना कितना अच्छा अनुभव कराता है। मैं हूँ काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलेंगे अगले एडवेंचर पर। हर बार जब एक ब्रेकिंग ट्रेल का एपिसोड फिल्माते हैं तो हमें अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कठोर इलाके, खराब मौसम के बीच एक एपिसोड विशेष रूप से हमारे द्वारा अब तक के बनाए गए सबसे कठिन एपिसोड में से एक था। ये वाकई क्रेजी ही है कि जहरीले मेंढक जैसा छोटा जीव इतनी बड़ी चुनौती पेश करेगा, लेकिन अंत में ये एक ऐसा रोमांचकारी एपिसोड था जो पूरी तरह से प्रयास करने के लायक था।